बरसगीर पाको हिंद में 3 सदियों से ज़ायद मुगलिया सल्तनत का राज इस खित्ते पर अपनी अयां छाप छोड़ के गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में आपको मुगलिया दौर का विरसा नज़र आता है, चाहे वो ताज महल हो या लाहौर का किला। लेकिन मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुगलिया इमारत बहुत कम नज़र आती हैं। अभी तक सिर्फ 2 ऐसी इमारत तारीख का हिस्सा हैं जो कि अपनी असली हालात में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है नवाब सईद कुरैशी का मज़ार। ये एक 350 साला कदीम मुगलिया इमारत है जो कि नवाब सईद कुरैशी का एक मकबरा है। नवाब सईद कुरैशी मुगलिया दौर के मशहूर तारीखदान, शायर और मुग़ल बादशाह जहांगीर के करीबी मुशीर थे। बाद अज़ां ये बादशाह शाहजहां के भी मुशीर रह चुके हैं। इनकी शायरी मुग़ल दौर में बहुत मशहूर रही है और तब के बादशाह इनको बहुत से अज़ाज़ों से भी नवाज चुके हैं। तारीख़ में रकम है कि इनका बहुत बड़ा महल था और महल के इर्द गिर्द सैकड़ों मरलों पर बाग ही बाग थे और इन्हीं बाग में ही 1677 को ये मज़ार तमीर हुआ था, जो कि यकीनन तमीर फ़न का एक शाहकार है। जब सिखों ने 1818 में हमला किया तो उन्होंने इस खूबसूरत महल और इसके अतराफ़ के बाग और मकबरों को भी तबाह कर दिया। और जब इधर शहर आबाद हुआ तो लोगों ने साथ साथ घर बना लिए और अब ये मकबरा नहायत गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है, जिधर 3-3 फुट की छोटी छोटी गलियां मौजूद हैं। ये मज़ार मौजूदा मुल्तान के अंदरून हिस्से में दिल्ली गेट गली कुमंगरा में वाक़या है। इस मज़ार की अनोखी बात यह है कि मज़ार की मरकज़ी कब्र प्लेटफार्म के नीचे यानी एक तह खाने में बनी हुई है और उसके तावीज़ इस मज़ार के ऊपर बनाए गए हुए कमरे में हैं। इस इमारत के 8 पहलू पीछे हैं और 8 पहलू ऊपर और एक गुंबद है। इसमें मुल्तानी काशीगरी और कैलीग्राफी का नहायत उम्दा काम किया गया है। जैसे ही मकबरे के अंदर दाखिल हों, एक छोटी सी कब्र दिखाई दी जाती है। कहते हैं कि ये कब्र नवाब साहब के बहुत ही वफादार मुलाजिम की है। साथ ही ये एक सुरंगनुमा रास्ता से होते हुए मज़ार के तह खाना में दाखिल होते हैं, जहाँ नवाब साहब और उनकी अहलिया की कब्र है। इन्हीं कब्रों के ऊपर ही असल इमारत है। इस इमारत में इन कब्रों के सिर्फ तावीज़ बने हुए हैं। इस कमरे के ऊपर एक और कमरा है हश पहलू और उसके ऊपर इस इमारत की गुंबद है। इस इमारत पर तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है जन्नत सईद दाखिल शुद। ये मकबरा कम से कम भी 350 साल पुराना है और इसकी निगहदाश्त ना होने की वजह से इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। मज़ार के अंदर दाखिल हों तो नीचे पड़ी कब्रों की तावीज़ पड़े दिखते हैं। मकबरे के अंदर चूना सफ़ेदी की गई है जो इस पर होने वाली रेनोवेशन को ज़ाहिर करती है, जो कि 90s में की गई थी। कहते हैं कि इसके अंदर खूबसूरत काशीगरी और ब्लू पोट्री का काम किया हुआ था, पर अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि खस्ता हालत शुदा दरवाज़े और खिड़कियाँ ही नज़र आती हैं। कब्रों के भी कुछ बहुत ही खस्ता हालात नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल टूट चुकी हैं और निकली हुई मिट्टी महकमा सारे कदीमा की गफलत को ज़ाहिर करता है। इस 350 साल पुराने मकबरा को देखकर बहुत ही अजीब एहसासात महसूस होते हैं कि जब ये बनाई गई होगी तो कितनी ही शान व शौकत रखती होगी, और अब सिर्फ धूल और मिट्टी का गहवारा बन चुकी है। महकमा आसार कदीमा का मौक़िफ़ है कि चूँकि ये मकबरा बहुत ही तंग गलियों में एक बहुत ही गुंजान आबाद
محلے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کی رینوویشن کے لیے جو سامان درکار ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کم فنڈز ہونے کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی مسئلے کی وجہ سے اس پہ آج تک کام شروع نہیں ہو سکا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد ہی محکمہ آثار قدیمہ کو ہوش آئے گا اور وہ اس قدیمی ورثے کا خیال رکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو بہت ہی سپورٹ دیں گے۔ اللہ حافظ۔